हेलो दोस्तों, जी के हर डे में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही होगी। दोस्तों, आज है 15 जुलाई और आज हम लोग बात करेंगे 15 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के बारे में। और जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन के डिटेल में थोड़ा सा हम फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, तो थोड़ा उसको ध्यान से सुनिएगा और अच्छा होगा कि नोट्स भी बनाते रहिएगा, साथ में कुछ नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। और वैसे PDF तो आपको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज के कोर्स को लेके। आज का कोर्स है दोस्तों, ज़िंदगी के जंगल में उस पेड़ की तरह बन जाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहे। दोस्तों, ये आपकी लाइफ बदल देगा अगर आप इस तरह से हो जाते हैं। तो हर परिस्थिति में खुश रहिए, मस्त रहिए, झूमते रहिए। आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर रहेगा और आपको काम करने में कोई कठिनाई भी नहीं होगी। आप नए नए काम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। हालांकि ये मनाया क्यों जाता है, इसमें हम 15 साल से लेकर 25 साल तक के युवाओं के बारे में बात करते हैं, जिससे कि उनके जो स्किल्स हैं उनको डेवलप किया जा सके। इसलिए इसको मनाया जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल डे, यानी कौशल डे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इसका थीम है इस बार का हमारा थीम है री इमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक। इस पैंडेमिक के द्वारा यूथ्स को जॉब्स की बड़ी परेशानी आई, काफ़ी लोग घर पे रहे, इसमें बड़ी समस्या हुई, तो इस पे भी चर्चाएं की गई हैं। और वैसे अभी जो स्किल से रिलेटेड कुछ न्यूज़ हैं, कोर्सेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021, इसमें इंडिया का 67वां स्थान रहा, 67th, जबकि इसमें टॉप पे रहे स्विट्ज़रलैंड। और हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड स्किल सेंटर जो बनाया गया है, ये उड़ीसा में बनाया गया है। नवीन पटनायक वहाँ के जो CM हैं, उनके द्वारा ये लागू स्थापित किया गया है। और जो हमारा स्किल यूनिवर्सिटी है, पहला स्किल यूनिवर्सिटी जो ईस्टर्न इंडिया में बना है, नॉर्थ ईस्ट साइड में, वहाँ पे आसाम के दारंग डिस्ट्रिक्ट में, ये भी वहाँ के CM सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा बनाई गई है। हालांकि ये जो इस युवा स्किल डे है, यूथ स्किल डे है, सबसे पहले ये मनाया गया था 15 जुलाई सन 2014 को। किसके द्वारा? UN के द्वारा। और वैसे UN है, तो UN का जो UN कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क। और इसके जो हेड हैं वो हैं अब्दुल्ला शाहिद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य ने गूगल के साथ हाथ मिलाया है? तो ये है दिल्ली ने। दिल्ली के जो CM हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने गूगल के साथ मिल के एक प्लान बनाया है, जिससे कि जो वहाँ पे दिल्ली में जो बसें हैं, जो परिवहन है, उनको ट्रैक किया जा सके और इस ट्रैकिंग सिस्टम को लोगों तक पहुंचाया जा सके, जिससे कि जो भी वहाँ पे बस सेवाएं हैं वो इफ़ेक्टिव हो सके, क्राउड कम हो सके। जैसे कि अगर बस आ रही है तो किस समय आएगी, बस की टाइमिंग, बस की अवेलेबिलिटी और बस का नंबर भी इवन लोगों को शो होगा। अगर बस डिले है तो ये भी पहले से ही लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जिससे कि हमें बस स्टॉप पे बैठ के अनवांटेड वेट नहीं करना होगा। इसका फ़ायदा यही है दोस्तों कि हमारा टाइम बचेगा और जो भीड़ होती है, क्राउड होता है, वो क्राउड नहीं होगा जगह पे, ठीक है। और वैसे बात रही दिल्ली की, तो ये मैप में रहा दिल्ली। जो दिल्ली है, दिल्ली के जो CM हैं वही अरविंद केजरीवाल जी हैं, डिप्टी CM हैं मनीष सिसोदिया जी हैं, और यहाँ के उपराज्यपाल हैं श्री अनिल बैजल जी हैं। और राज्य की जो पशु है यहाँ पे लंगूर है, पक्षी धूसर तीतर है। यमुना नदी के किनारे ये स्थित है। और यहाँ के कुछ मुख्य पर्यटन स्थल हैं, जैसे कि कुतुब मीनार हो गया और अक्षरधाम मंदिर हो गया, ये देखिए अक्षरधाम मंदिर है, लाल किला हो गया, इंडिया गेट है, जंतर मंतर है, ये देखिए जंतर मंतर है। और ये हमारा राजघाट है, बड़े में देख लेते हैं, ये राजघाट है, जंतर मंतर है, इंडिया गेट है, लाल किला हो गया, अक्षरधाम मंदिर हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी रिलायंस जियो ने किस कंपनी के साथ अपना नया फ़ोन जियो फ़ोन नेक्स्ट लॉन्च किया है? इस फ़ोन का ही नाम है जियो फ़ोन नेक्स्ट। तो ये उन्होंने हाथ मिलाया है गूगल के साथ। गूगल के साथ मिलके ये जियो फ़ोन नेक्स्ट लाने का बात कर रहे हैं। और एक्चुअली इसको जो लॉन्च किया जाएगा गणेश चतुर्थी के दिन। और गणेश चतुर्थी है किस दिन? ये है हमारा 10 सितंबर को। और इसमें ये जो है हमारा फ़ोन, ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे होगा। और ये बेसिकली उन लोगों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा जो पहली बार इंटरनेट यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें उसी तरीके के फीचर डाले जाएंगे। इसमें गूगल के मैक्सिमम एप्लीकेशन चलाए जाएंगे। और बात रही गूगल की, तो गूगल के जो CEO हैं वो हैं सुंदर पिचाई। और
जो हमारा रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? मुकेश अंबानी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में WWE के किस खिलाड़ी का निधन हुआ था? तो WWE के खिलाड़ी हैं पॉल अर्नेरडोर्फ। ये हैं पॉल अर्नेरडोर्फ। इनका 71 साल की उम्र में निधन हो गया था। दोस्तों ये इनका जन्म जो हुआ था 29 अक्टूबर 1949 को हुआ था और इनका पूरा नाम है पॉल अर्नेरडोर्फ जूनियर और इनको हॉल ऑफ द फेम या मिस्टर वंडरफुल के नाम से भी जाना जाता था। और बात रही WWE की, तो जो WWE है इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1953 को और इसको जेस मैकमोहन और विंसेंट मैकमोहन द्वारा स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है सैमफोर्ड USA में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा ये है द ग्रेट बिग लायन नामक बुक किसने लिखी है? द ग्रेट बिग लायन नामक बुक लिखी है बाल कौतुक नाइट जी ने। अभी बाल कौतुक नाइट जी जो हैं ये हैं कौन? एक्चुअली ये बहुत ही सबसे कम उम्र की सबसे यंगेस्ट राइटर बनी हैं, ऑथर बनी हैं। इनका एज है 3 साल। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, 3 साल की अवस्था में। जब ये 1 साल की थी तो इन्होंने बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और जब ये 3 साल की हुई तो इन्होंने किताबें लिखना स्टार्ट कर दिया था। इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। और ये जो किताब है द ग्रेट बिग लायन, एक्चुअली ये एक जो जीव हैं, जो जंगली जीव हैं उनके ऊपर आधारित है। इसमें जो एक लायन है, इसमें दोस्ती को मेनली दोस्ती को डिपिक्ट किया गया है और इसमें वन्यजीव संरक्षण के द्वारा और इमेजिनेशन भी डाला गया है इसमें, जिससे कि होता है ना लोगों को पढ़ने में और लोगों को समझने में, जीवों के प्रति दया करने में बड़ी सहूलियत होगी। और ये जो बाल कौतुक नाइट जी हैं, इनका जो जन्म हुआ है, इनका जन्म ये कनाडा की रहने वाली हैं और ये 3 साल की हैं। और इतना ही दोस्तों। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे अरबपतियों में से हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाले कौन पहले अरबपति बने हैं? यानी कि बहुत सारे लोग थे जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले थे, लेकिन इनमें से पहले जो सबसे पहले गए हैं वो कौन हैं? ये हैं रिचर्ड ब्रैनसन जी। रिचर्ड ब्रैनसन कौन है? रिचर्ड ब्रैनसन एक्चुअली ये वर्जिन ग्रुप है। सबसे पहले बहुत पहले आपने सुना होगा वर्जिन का मोबाइल आया था। हालांकि वैसे ये वर्जिन जो कंपनी है ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को मिला के बनाई गई, जैसे एयरलाइंस है, म्यूजिक इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट है, कपड़ा है और इसमें कॉस्मेटिक्स भी है, फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं ये लोग, फिल्म इंडस्ट्रीज़ का भी काम करते हैं। तो ये रहे रिचर्ड ब्रैनसन और इन्होंने ही यही सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले अरबपति बने हैं। और इनको एक्चुअली रिकॉर्ड्स बनाने में बहुत मज़ा आता है और ये रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में ये 75 बार मौत को चकमा दे चुके हैं। कई बार इनके ऊपर होता ना, कई बार ये जख्मी हुए, कई बार एक बार तो ये हॉट एयर बैलून से ही नीचे गिर गए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है इनको, बहुत चोटें आईं। और एक बार और अभी इन्होंने हाल ही में एक रिकॉर्ड बनाया, मतलब एक कुछ टीम थी जो कि हॉट एयर बैलून पे बैठ के पूरे अटलांटिक ओशन को पार कर दी थी, उसमें उस टीम में भी ये शामिल हुए थे। और इनके पास, ये काफ़ी धनी व्यक्ति हैं, इनके पास एक प्राइवेट सबमरीन है। सबमरीन वही जो कि होता ना पनडुब्बी जिसे कहते हैं, और उसका नाम है नेकर निम्फ। और इनके पास एक आइलैंड भी है जिसका नाम है नेकर आइलैंड। और इस आइलैंड पे बेसिकली जो सेलिब्रिटीज़ लोग होते हैं वही जाते हैं। इस आइलैंड की कीमत बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा है। और अभी 20 जुलाई को एक और अरबपति हैं जेफ बेजोस, ये भी अंतरिक्ष यान में जाने वाले हैं। और इनकी एक कंपनी है, हालांकि ये इनकी कंपनी अमेजन नाम से भी एक कंपनी फेमस है जिस पे हम लोग ख़रीदारी करते हैं। और इनकी एक स्पेस कंपनी भी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। तो ये अपनी इसी स्पेस कंपनी के माध्यम से ये भी स्पेस में जाने वाले हैं। और हमारे जो एक इलॉन मस्क हैं, सबसे फेमस नाम, इनका भी नाम आपने सुना होगा। इनकी भी एक कंपनी है, स्पेस कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स किस लिए फेमस था? इन्होंने रीयूजेबल रॉकेट बनाया था। क्या बनाया था? रीयूजेबल रॉकेट। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा ये है, भारतीय डिजिटल पेमेंट भीम UPI को भारत के अलावा किस और देश में यूज कर सकते हैं? ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हम अपना जो UPI है हम भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं किसी दूसरे देश में जाके, नहीं तो वहाँ पे पैसे निकालने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो वो कौन सा देश है? वो है भूटान। और इसको लॉन्च किसने किया है? हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अब बात रही भीम ऐप की, तो ये है भीम
अब भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या है? भीम का फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। और यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और बात रहा ये भूटान की, तो ये रहा भूटान। ये साउथ एशिया में भूटान आता है। जस्ट अगर देखें तो हमारा ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में आता है, सिक्किम के बगल में। भूटान का जो कैपिटल है वो है थिम्पू। ये साउथ एशिया में आता है। यहाँ पे करेंसी जो यूज की जाती है नगलत्रुम यूज की जाती है। यहाँ के जो पीएम हैं लोटे शेरिंग हैं। और भूटान को ही लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर हिंदी में बोले तो तड़ित झंझावात का देश। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन योजना ये NTPC REL द्वारा कहाँ पर की जाएगी? तो ये की जाएगी लद्दाख में। जो NTPC है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, REL का फुल फॉर्म है रीन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। इन्होंने ही एक बात की है कि हम लद्दाख में हाइड्रोजन से रिलेटेड बस चलाएंगे वहाँ पे, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। और यहाँ पे लद्दाख में 5 हाइड्रोजन बसें चलाई जाएंगी। ठीक है, 5 हाइड्रोजन बसें चलाने का प्रावधान है। और वहाँ पे ही लद्दाख में ही ये लोग सोलर ट्री और सोलर पोर्ट के स्टार्ट भी करने का प्लान बनाया है। अब बात है NTPC की, तो NTPC के बारे में देख लेते हैं। NTPC का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी। और इसकी जो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और इसके जो CEO हैं वो हैं गुरदीप सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में बन रहा है? तो वो है, ये है गुजरात में। ये गुजरात के खंडवा इलाके में बन रहा है, रन ऑफ कच्छ के पास में। और ये NTPC द्वारा ही बनाया जा रहा है। सेम वही NTPC जो कि अभी लद्दाख में हाइड्रोजन एनर्जी वाली बस चलाई जा रही है, उसके लिए योजना लागू कर रहे हैं। और यहाँ पे जो ये सोलर पार्क बनाया जा रहा है, इसकी जो कैपेसिटी बताई जा रही है वो है 4,750 मेगावाट। और ये भी रीयूनेबल एनर्जी पार्क के नाम से फेमस है वहाँ पे। अब बात है गुजरात की, तो गुजरात का जो कैपिटल है वो है गांधीनगर। और गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 में की गई थी। यहाँ के जो CM है विजय रूपाणी जी, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जैसे साबरमती आश्रम, सोमनाथ मंदिर, रन ऑफ कच्छ, द्वारकाधीश टेम्पल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, लक्ष्मी विलास पैलेस के पास में है। ये काफ़ी फेमस है वहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले यानी 14,000 रन जिन्होंने बनाया है, दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली, शोएब मलिक, डेविड वार्नर एंड क्रिस गेल। तो ये हैं क्रिस गेल। तो ये रहे क्रिस गेल। यही अभी T20 क्रिकेट मैच में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। हालांकि ये 14,000 रनों में 1,000 छक्के लगाए हैं। 1,000 से अधिक तो छक्के ही छक्के मार दिए हैं। और ये 41 साल की उम्र के हैं। और ये जमैका के रहने वाले हैं, बट वेस्ट इंडीज़ के साथ खेलते हैं। इनका जन्म 21 सितंबर 1979 को 1979 को हुआ था। और कुछ ये फैक्ट्स हैं जो कि अभी टॉप में चल रहे हैं रन बनाने में, जिसमें कि हमारे जो विराट कोहली जी हैं ये 5वें नंबर पे हैं 9,922 रनों के साथ। और दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा कल का जो क्वेश्चन हम लोगों ने पूछा था, ये था भारत के सबसे पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये है देहरादून में। देहरादून के देवबन इलाके में इसका आयोजन किया गया, वहाँ पे खोला गया है। और वैसे आपको पता ही है क्रिप्टो गेमिंग गार्डन क्या होता है। नहीं पता है तो हमारे जो पिछले वीडियो हैं, जस्ट कल के वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। वैसे क्रिप्टो गेमिंग गार्डन में क्या होता है, वैसे पेड़ होते हैं जिसमें कोई सीड्स नहीं होता है। इनका जो प्रजनन होता है वो इनविजिबल होता है, अदृश्य प्रजनन बोलते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव 2021 कहाँ पर आयोजित किया गया है? इसके बारे में हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।